छत्रपति संभाजी महाराज एक बहादुर योद्धा थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी थी, जो मुगलों से आजाद एक हिंदू राज्य था। संभाजी महाराज को छोटी उम्र से ही युद्ध, राजनीति और प्रशासन में ट्रेनिंग दी गई थी। वे अपनी तेज बुद्धि, साहस और स्वराज्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। संभाजी महाराज का अपने पिता के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप था, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी प्यार मोहब्बत। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने बेटे में काबिलियत देखी और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार किया। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे। उनके सामने नए राज्य को शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब से बचाने की बड़ी चुनौती थी। औरंगजेब ने मराठा विरोध को कुचलने और दक्कन को जीतने की कसम खाई थी। उसने एक विशाल सेना के साथ मराठों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। मुगल सेना मराठों से ज्यादा थी, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और अपने मावलों के अटूट समर्थन से आक्रमणकारियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 9 साल तक संभाजी महाराज ने बेजोड़ वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ अपने राज्य की रक्षा की। उन्होंने गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स अपनाए। उन्होंने मुगल सेना को दूर रखा और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। उनका शासनकाल निरंतर संघर्ष और बलिदान से भरा रहा। वे मुगल अत्याचार के खिलाफ मराठा प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। 1679 में संभाजी महाराज सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी के साथ संगमेश्वर में डेरा डाले हुए थे। गनोजी शिर्के, एक मराठा सरदार जिसने मुगलों का साथ दिया था, उसने संभाजी महाराज को धोखा दिया। उसने औरंगजेब की सेना को संभाजी महाराज का लोकेशन बता दिया। मुकर्रब खान के नेतृत्व में मुगलों ने 8 फरवरी 1684 को संगमेश्वर को घेर लिया। 11 फरवरी 1689 को संभाजी महाराज और उनके विश्वसनीय सलाहकार कवि कलश को मुगल सेना ने पकड़ लिया। उन्हें बहादुरगढ़ ले जाया गया, जहां औरंगजेब का दरबार था। संभाजी महाराज को हफ्तों तक बहुत यातनाएं और अपमान सहना पड़ा। उन्हें अपना राज्य छोड़ने और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा गया। संभाजी महाराज ने झुकने से इनकार कर दिया। वे अपनी आखिरी सांस तक अडिग रहे। 11 मार्च 1680 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारने का आदेश दिया। भीमा नदी के किनारे उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु से पूरे मराठा राज्य में सदमा फैल गया, लेकिन इसने उनकी आजादी के लिए लड़ने के उनके डिटर्मिनेशन को और मजबूत कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज का शासनकाल छोटा था, लेकिन इसने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें एक निडर योद्धा, एक चतुर रणनीतिकार और सबसे बढ़कर एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने लोगों की गरिमा और स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उनकी अटूट भावना आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी मुश्किल परिस्थितियों में इंसानी इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है।